दोस्तों इतिहास लिखा जा रहा है। वो इतिहास जो हमारी आने वाली पीढ़ी जब वो इतिहास पढ़ेगी तो वो ज़रूर ये ब बात कहेगी कि क्या जो हमारे बुज़ुर्ग थे जो हमारे दादा-दादी थे, वो क्या उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी झुकी हुई थी या उनकी रीढ़ की हड्डी में दम ही नहीं था कि वो सरकार पर इतने डिपेंड थे कि जब बच्चा पैदा होता था, तो वो सरकारी हॉस्पिटल माँगते थे गवर्नमेंट से। जब बच्चा पैदा होकर जब स्कूल में जाने के लिए तैयार होता था, सरकार से सरकारी स्कूल की माँग करते थे। बच्चे को दोपहर को भूख लगती थी, तो हमारे जो दादा थे, वो इतने निकम्मे थे कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाते थे। तो इसलिए सरकार ने उस समय मिड डे मील चलाया। जब कोई औरत उनके घर में विधवा हो जाती थी, तो वो इतने निकम्मे थे कि उस विधवा औरत का पालन-पोषण नहीं कर सकते थे, इसलिए सरकार से वो विधवा पेंशन लेते थे। इतने निकम्मे थे अपने दादा-दादी, अपने अपने बुढ़ापे के माँ-बाप को वो खाना नहीं खिला सकते थे, इसलिए सरकार से बुढ़ापा पेंशन माँगते थे। इतिहास जब ये पढ़ेगा, इतिहास में जब ये पढ़ाया जाएगा, तो दोस्तों आज के जो लोग हैं, जो फ्री की सेवा माँगते हैं गवर्नमेंट से, फ्री क्योंकि बहुत से आदमी ये कहेंगे कि फ्री की क्या है, हमसे टैक्स नहीं लेते हैं क्या? दोस्तों ये इस तरह का है कि हमारा ही जूता और हमारा सिर। हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वही गवर्नमेंट उसी टैक्स को घुमा-फिरा कर हमें कहती है कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं, आपके लिए रोड बना रहे हैं, आपके लिए बिजली बना रहे हैं, आपके लिए फ्री सुविधा दे रहे हैं। प्रेजेंट की सरकार है, उस सरकार ने जो किसान था, जो अन्नदाता था, आज वो अन्न भिखारी बना रखा है। उस हर गाँव में 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग जाते हैं। 70% हर जो जितने भी भारत में जितने भी गाँव में उस गाँव की बात कर रहा हूँ, हर गाँव में 70% अनाज दिया जा रहा है। 70% व्यक्तियों को अनाज जो है कोटे से दिया जा रहा है, जो फ्री जो गवर्नमेंट की ओर से दिया जा रहा है। पहले गवर्नमेंट क्या करती है कि जो किसान होता है वो मंडी में बेचता है, मंडी के पास जाता है और गवर्नमेंट के पास जाने के बाद फिर वो जो कोटे होते हैं, जो सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, उनमें ना जाता है। क्या राशन की दुकानें या सरकार सीधा किसान से नहीं खरीद सकती है? पहले एमएसपी के थ्रू किसानों से पहले गेहूँ लेगी, वो डायरेक्ट भी तो ले सकती है किसानों से, पर ऐसा नहीं करती है क्योंकि जो पैसा है वो घुमाना पड़ता है। जब तक पैसा घूमेगा नहीं, जब तक जेब में पैसा आएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जब किसान से सरकार गेहूँ खरीद लेगी, तो जो बीच में जो मंडियों पे जो टैक्स लगता है 2% का किसानों के ऊपर, जो वहाँ पे आड़ती टैक्स काटते हैं, उनसे जो किसान होंगे उनको फ़ायदा होगा क्योंकि वो अपना सामान डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं, सरकार को बेच सकते हैं, पर वो नहीं बेच पाते। उनके लिए बीच में एक आड़ती बिठा रखा है। किसान आड़ती को सामान बेचेंगे, उसके बाद वो आड़ती पैसा देगा और आड़ती किसको सामान बेच रहा है, कौन उसकी सामान की बोली लगा रहा है, ये कुछ भी किसान को नहीं पता होता। बस किसान को पता होता है तो आड़ती के जो दुकान के ऊपर नंबर लिखा होता है, भाई जो भी ए बी सी बस इतना पता होता है। मोदी जी बाहर जाकर हम बताते हैं कि हमारे देश में मैं लैट्रिन बाथरूम में बनवाने लग रहा हूँ, भले ही वो हमारा ही पैसा है, हमारा ही टैक्स है, पर कितनी मतलब कि आसानी से बताया जाता है, हमारा टैक्स से हमारे लिए लैट्रिन बाथरूम मोदी जी बनवा रहे हैं, क्योंकि भारत के आदमियों की एक सरकार ने एक नब्ज़ पकड़ ली है कि ये ना ₹500 के ऊपर है ना वोट गिर सकते हैं, एक दारू की बोतल के ऊपर वोट गिर सकते हैं, ये 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग सकते हैं। कोई फ्री की चीज़ दे दी जाए, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की यात्रा दे दी जाए, जैसे दिल्ली में है, तो निवासी हैं, वो भिखारी हैं। क्या दोस्तों हम इतने आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? उसके झोले, उसके बैग को हम लात नहीं मार सकते? उसकी फ्री की चीज़ों पे हम लात नहीं मार सकते? क्या हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? क्या हम अपने गाँव को, अपने शहर को, हम अपने मोहल्ले को आत्मनिर्भर नहीं कर सकते? दोस्तों विचारणीय बात है। एक दिन के लिए सोचिए कि एक दिन के लिए लाइट चली जाए, पानी चली जाए, आपकी गैस में जो अ, जिन घरों में गैस की डायरेक्ट पाइपलाइन है, वो बंद हो जाए, दोस्तों क्या होगा? थोड़ा कभी सोचिए। इतिहास में बताया जाएगा कि हमने इन जनसंख्या इतनी हो गई थी भारत की, एम्स पे एम्स खोलते चले गए। भारत के लिए हमने इतने बड़ा काम किया। भारत में दोस्तों ज़्यादा एम्स खुलने का मतलब है रेड अलर्ट। ज़्यादा भारत में एम्स खुल रहे हैं, लोग तालियाँ बजा रहे हैं कि पहले 2-4 ही एम्स थे, आज इतने बड़े एम्स हैं, इतने हॉस्पिटल हैं। दोस्तों किसी देश में ज़्यादा एम्स खुलने, ज़्यादा हॉस्पिटल खुलने, क्या ये अच्छी बात है? मेरी नज़र में तो ये रेड अलर्ट की तरह है कि अब बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि आपके लिए पहले ही हॉस्पिटल तैयार कर लिए गए हैं कि अब आप बीमार होंगे तो हमारे पास आएँगे। पॉलिसी वाले आपके घर आप बीमारी से पहले पहुँच जाते हैं कि भाई पॉलिसी करा लो, जीवन बीमा करा लो कि भाई कल को आपके घर में कोई मर जाए तो आपको पैसा मिल जाए। प्रॉफ़िट इतना बता देंगे कि आपको कहेगा कि जीने से ज़्यादा तो मरने में फ़ायदा है। मेडिकल इंश्योरेंस वाले हैं, वो आपको बताएँगे कि आप कब बीमार नहीं होंगे। आप बीमार कभी भी हो सकते हैं।
वो आपको इतने फायदे गिनवा देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस ले लेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जब वो इतना ज्यादा बड़ा पन्ने 8-10 पन्ने का आपको पकड़ा देंगे और बस बोलते चले जाएंगे इन पर साइन करते रहिए, साइन करते रहिए। आप साइन करके दे देंगे, क्योंकि आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत से बंदे लिखे पढ़े भी नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर वो इंग्लिश में होता है और उसकी जो कंडीशन होती हैं, वो जो एजेंट होता है वो सारी कंडीशन नहीं बताता है। तो बहुत से आदमी चुपचाप साइन कर देते हैं, चलो भाई आपस भाईचारे हो, क्योंकि जो भी पॉलिसी लेता है तो वो अपने जान पहचान के बंदे से ही लेता है, इसलिए उससे विश्वास भी होता है। पर असली चेहरा जब सामने आता है इन पॉलिसी वालों का, इन पॉलिश जो ये कंपनियां हैं, इनकी जो डिमांडें हैं, जो इनकी चालें हैं, वो जब पता चलती है, जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और जब उसका बिल आता है, जैसे सपोज करो 1 लाख आया और कंपनी कहती है हम तो 20-30 हजार ही करेंगे, बाकी आपने करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टर्म कंडीशन के हिसाब से ये बंदा बीमार नहीं हुआ या इसका एक्सीडेंट हो गया या जो भी उसके साथ जो वारदात हो गई, ये हमारी पॉलिसी के अंडर में नहीं आती है, तो हम तो इतना ही पैसा दे सकते हैं, बाकी पैसा आप दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल है, हमारा जो सिस्टम है, वो लाश भी आपको, उस बंदे की कोई मर गया तो उसकी लाश भी जब देंगे जब आप उनका पूरा बिल जमा कर दोगे। ये भारत की सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप बिल जमा नहीं करोगे, पैसा जमा नहीं करोगे, जब तक आपके परिवार में किसी भी बंदे की मौत हो गई, तो सब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बॉडी नहीं देंगे, क्योंकि जब तक बॉडी, वो आपको बॉडी जब ही देंगे जब आप उसका हिसाब क्लियर कर दोगे। तो ये एम्स की खुशी मत, जो बंदे एम्स खुल रहे हैं, 50 एम्स खुल गए, 15 एम्स या 20 एम्स या 50 या 100 जितने भी एम्स खुल रहे हैं, आप ये मत लगाइए कि ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे जो खाने पीने की जो आजकल जो चीजें हैं, वो टोटल केमिकल बनाया जा रहा है। दूध, पनीर, छाछ जो पी रहे हैं आदमी, नॉन वेज तक नकली बनाया जा रहा है। और नॉन वेज में जो मसाले डाले जा रहे हैं, चाहे कोई आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी या किसी भी तरह की सब्जी बनाई जा रही है, उसमें जो होटलों में जो डाले जा रहे हैं केमिकल, उसको अच्छा बनाने के लिए जो किसानों को भी दवाइयां दे दी जाती है कि भाई इसको मारिए, आपके ना जो फसल है, जो गोभी का फूल, गोभी, भिंडी, उनकी जो रंग आप देखते हो आजकल सब्जी कितने अच्छा आता है कि देखते ही कहता है कि बहुत अच्छी सब्जी है, पर वो 2 दिन से ज्यादा चल नहीं सकती जो आप फ्रिज में ना रखो उसको। आपको मंडी से लाकर या सब्जी की दुकान से लेकर आकर आपको डायरेक्ट वो फ्रिज में रखनी पड़ेगी, वरना वो खराब हो जाएगी। तो वो जो केमिकल बना रहे हैं, उन पर सरकार कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेती है कि इतना कड़ा एक्शन ले, या उनके लिए ऐसी कानून, ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि ऐसी केमिकल बनाने वाली जो पनीर है, दूध है, इस तरह के केमिकल बनाती है, या सब्जियों के लिए इतना गंदा केमिकल बनाती है कि जिससे आदमियों के फेफड़े, गुर्दे, लीवर ये फेल होने लग रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे सोचने की शक्ति है, याद रख करने की शक्ति है, ये भी दिन पे दिन कम होती जा रही है। क्योंकि बल्कि आपने देखा होगा कि कुछ आदमी बात सुनते हैं, वो 10-15 मिनट बाद कहते हैं यार मैं तो भूल गया, पता नहीं क्या कहा था। तो वो जो चीजें हैं, ये हमारे जो शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है, डायरेक्ट केमिकल जा रहा है सब्जी के द्वारा, या जो भाई नॉन वेज खाता है, जो भी दूध है, छाछ है, जो भी इसके साथ जा रहा है, वो जो केमिकल जा रहा है वो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा घातक है। तो दोस्तों, एम्स की खुशी ना बनाकर अपने खाने पीने पर तो सरकार ध्यान दे, या सरकार उनके लिए सख्त कानून बनाए, तो सबसे बेस्ट है। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, और आपको सब्सक्राइब भी करें आप इसे, कि हमारी वीडियो आपके पास, जब भी हम चैनल पर अपनी वीडियो डालें तो वो सबसे पहले आपके पास जाए, तो नोटिफिकेशन भी दबाना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।